पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मिट्टी खोदकर अपनी कला के जरिए उसे आकार देने वाले कुम्हार भूखे मरने की कगार पर है। बालाघाट के कुम्हारी मोहल्ला और ग्राम लिंगा के मटके जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, इन्हें बनाने वाले कुम्हारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट है। साल भर मेहनत करके उन्होंने मटके और मिट्टी के बर्तन तो तैयार किए और सीजन आया, कोरोना कर्फ्यू लग गया। बना हुआ माल घर पर तैयार है, इसे बेचकर साल भर की रोटी का जुगाड़ होता था। अब सामने बारिश है, सीजन चला गया है। अक्षय तृतीया पर भी नए कलश भरने का रिवाज है, लेकिन लॉकडाउन में इस पर्व पर भी कुम्हारों को कोई रोजी नसीब होगी, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। पूरा डाउन हो गया है हमारा धंधा गर्मी से। इक्का दुक्का सब बस ऐसे ही बिक रहा है कम हम, तो उसमें हमारी रोजी रोटी अभी घर का खर्चा चल रहा है। हमने माल भुला के रखे सब पड़ा है। अब ये सीजन आया इतने दिन तक के, तो अभी तक के तो कुछ बिकना नहीं है, सब माल पड़ा रह गया। व्यापारियों को पैसे देना है। अभी आया सीजन, एक दो दिन बाद आखिर है। अब उसके लिए क्या करें क्या नहीं, वो भी सीजन को समझ में नहीं आ रहा। माल पड़ा रखा हुआ है, वो भी खरीद के बुलाए। मिट्टी की सुविधा बालाघाट में है नहीं है, हम बाहर ट्रैक्टर से बुला रहे हैं, उनको भी नकदी पैसे देना पड़ रहा है क्योंकि वो भी रुकते नहीं। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाने वाले कुम्हार जाति के लोगों के लिए कोरोना कर्फ्यू में दोहरी मार पड़ रही है। पहले से ही लोग सरकार की उदासीनता के चलते उपेक्षा के शिकार है। हालात इसलिए भी बदतर होते जा रहे हैं कि अब मिट्टी के बर्तनों के ग्राहक कम मिल रहे हैं। ऐसे में पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखकर अपना पेट पालने वालों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही बालाघाट और ग्राम पंचायत लिंगा और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां पर कुम्हार अपनी आजीविका चलाने के लिए चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाकर इस कला को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार के सीजन में भी इक्का दुक्का माल बिक रहा है। बाहर से हमको नगद मिट्टी बुलाना पड़ता है। व्यापारी पैसे मांग रहे हैं, घर में बैठे हैं, ठंडे पानी पर भी रोक लगा दी है। घड़े मटके बनाते हैं और अपना पेट पालते हैं। अभी क्या दिक्कत परेशानी आ रही है बताओ? अभी दिक्कत ये परेशानी है कि हमारे घड़े मटके बिक नहीं रहे। हाँ हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारा माल बिक नहीं रहा है बेटा। हाँ, तब हमको बहुत बड़ी भारी संकट पड़ गई है। क्या करें हम? हमारी रोजी रोटी है ही नहीं कुछ भी। तो ये बताओ पिछले बार कैसा था मार्केट, कैसा था मटके का? पिछले साल भी कमजोर था। अच्छा, पिछले साल का माल अभी तक पड़ा है हमारे पास, और इस साल का माल तो पूरा जाम ही पड़ा है बेटा। हाँ, जब बिकट नहीं रहे तो क्या करें हम? हाँ, कोई ले रहे हैं, कोई नहीं रहे। कोई बोलते हैं कि घड़े का पानी मत पियो, ऐसा मत पियो, तो कोई ले नहीं रहे हैं। हम इतना बना कर, हमको जो मिट्टी का शासन मिलता था पहले लाते थे हम लोग, तो वहाँ कलेक्टर ने भी मना कर दी। अब मोहल्ले वाले ने भी बोले होंगे, आपत्ति उठाए होंगे। ना हमको मिट्टी मिल रही है, ना हमको कुछ चीज़ मिल रही है। हम लोग का माल नहीं बिक रहा है। सरकार ने ठंडे पानी पीने पर रोक लगाई है, पर आरओ और फ्रिज का पानी तो पी रहे हैं। सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हर साल 6-8 महीने पहले यह तबका मटके बनाता है। गर्मी की शुरुआत से लेकर अक्षय तृतीया तक इन्हें बेचकर साल भर की रोटी का जुगाड़ कर लेता है। 2 दिन बाद अक्षय तृतीया है। कुम्हारों का बनाया लाखों का माल बिकने को तैयार है, लेकिन कोरोना में कहीं से ना तो व्यापारी यह माल लेने आ रहे हैं और ना ही ग्राहक गरीब मजदूरों की साल भर की मेहनत जो मिट्टी को आकार देकर बिकने के लिए तैयार है, अब मिट्टी में ही मिलती दिख रही है। हमारी ये है कि अभी हमारे धंधे पानी पूरे बैठ गए हैं। इसी हिसाब से हमारा लॉकडाउन से जो धंधा वो पूरा जो हो रहा था वो हो ही नहीं रहा है हमारा। और इस साल भी
सरकार ने मना कर दी ठंडा पानी मत पियो, तो इससे लोग धंधे यानी घड़े लेने को यानी वो कर रहे हैं, आगे पीछे मन कर रहा है। मगर सरकार ने तो ऐसा बोली, मगर जो आरओ का पानी जो चल रहा है केन का, तो इस पे रोक क्यों नहीं लगाई सरकार ने? इससे और हमारे धंधे बहुत फर्क पड़ गया ना। लोग फ्रिज का पी रहे हैं, तो फिर हमारे मटके के धंधे के लिए क्यों ऐसी सरकार कर रही है कि ठंडा पानी मत पिए? तो अब हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना संक्रमण के चलते ईदगाह से लेकर मस्जिदों में ईद उल फितर की विशेष नमाज की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। ऐसे हालात में ईदगाह अथवा मस्जिदों पर ताले लगे रहेंगे। शहर में किसी भी मस्जिद में ईद की नमाज के लिए अनुमति मिल जाएगी तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। ऐसे में तमाम लोगों को ईद की नमाज घरों में ही अदा करनी पड़ेगी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच ईद से पहले आज 12 मई को एक बैठक आहूत की गई, जिसमें अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों और नगर पुलिस अधीक्षक के मध्य ईद के इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। जामा मस्जिद के इमाम ने अपील की है कि ईद की नमाज घरों में ही सुबह 7:30 बजे से अदा करें। वही आज और कल चांद देखने की कोशिश की जाएगी। चांद नजर आएगा तो गुरुवार को ईद उल फितर का पर्व मनाया जाएगा। चांद नहीं दिखा तो शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। बताया गया कि ईद से पूर्व जामा मस्जिद चौक में काफ़ी भीड़ देखने मिल रही है। इसी के चलते अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रदान किए जाने की अपील तमाम समाजजनों से की है, ताकि कोरोना कर्फ्यू का पालन हो और लोग संक्रमण की जद में आने से बच सके। आज CSP सर, TI सर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई है। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जैसा कि पिछले साल रमज़ान ईद जो आई थी वो सभी लोगों ने घर में नमाज चास्त अदा करी थी, वैसे ही सब लोग अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करेंगे। जामा मस्जिद में जिन लोगों की परमिशन है बस वही लोग नमाज़ अदा कर पाएंगे, बाकी सब लोग घर में ही नमाज़ अदा करें। और मेरी भी गुजारिश है, यानी भरपूर गुजारिश है कि आज के जो हालात अच्छे नहीं हैं, और अगर हम आज घर पे नहीं रुके तो आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। हो सकता है हम तीसरी स्टेज में आ जाएं, और दूसरे देशों की तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ उतनी अच्छी हमारे पास में सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी अल्लाह का करम है कि अभी जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया है। अभी जो इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा कम हुआ है। हम कुछ दिन अगर और घर में अगर रह जाए, स्टे फ्रॉम होम जो है उसको अगर हम उसका पालन कर ले, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर ले, तो हम 3rd स्टेज में नहीं जाएंगे। और ईद तो इंशाल्लाह आगे भी आएंगी। हम इसके बाद में फिर से और अच्छी खुशियों के साथ में अपने भाइयों से, दोस्तों से, सबसे मिलकर के ईद मना लेंगे। लेकिन अभी का जो समय है हमको घर पर ही रहना पड़ेगा, और क्योंकि ऐसे हालात हैं, कुछ घरों में सिर्फ बच्चे बचे हैं, कुछ घरों में सिर्फ बुज़ुर्ग बचे हुए हैं। हमने अपने बहुत करीब लोगों को देखा है ख़त्म होते हुए, तड़पते हुए। आज की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे खुद चाचा इसमें उनकी डेथ हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आप लोगों से फिर बहुत गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद, ख़ास करके ईद की नमाज़ें आप लोग घर में पढ़ें और बिल्कुल लोगों से ना मिले, गले ना मिले। अपने पास में फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, आप लोग उससे मिल सकते हैं, उससे वीडियो कॉलिंग में बात कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी से ना मिले और दूरियां बना करके रखें। शासन प्रशासन जो है हमारा अभी तक सपोर्ट करते आया है, और अब हमारे पास अब समय आया है कि हम एक बार, प्रशासन हमसे अपील कर रहा है तो हम प्रशासन का साथ दें। कमेटी के सदस्यों को आज बुलाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी कोरोना के मद्देनज़र कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन फिर भी बैयर रोड जहाँ पर हमारे अपने ज़िले की मेन मस्जिद लोकेटेड है, यहाँ पर थोड़ा सा आवागमन ज़्यादा देखने मिल रहा था। इस संबंध में ही एक समाज के जो अंजुमन कमेटी जो रिप्रेजेंट करती है समाज को, उनको बुलाया गया था और उनसे यही उसमें एक निवेदन किया गया और आपस में मिलकर डिसीजन लिया गया कि हम समाज के ही कुछ लड़कों को ये एक वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर नियुक्त करेंगे, और वो वॉलंटियर जो हैं वो लोगों को समझाइश देंगे घर पर रहने की। और इस समय त्यौहार के टाइम पर भी जो है, ईद पर भी वो बाहर ना निकलें, यही उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें समाज के लड़कों का योगदान रहेगा। और उसी प्रकार अंजुमन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारा इसमें सहयोग करने के लिए बिल्कुल वो मान गए हैं, और उन्होंने भी इसमें समाज से अपील भी वो कर रहे हैं
कि लोग घर पर रहकर ही ये त्यौहार मनाएं और यहाँ किसी भी प्रकार का आवागमन और मिलना जुलना या भीड़ बढ़ाना ना करें अभी। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन के अनुरोध पर कांग्रेस नेता और समाज सेवी शेषराम रांगडाले और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अंशु अवस्थी के द्वारा सैकड़ा भर मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जय हिंद टाकीज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के भीतर हाट ठेला मालवाहक वाहनों में काम करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क वितरित किए गए और सैनिटाइजर की बाटलें प्रदान की गई और उन्हें सैनिटाइज भी किया गया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों के द्वारा भी जरूरत की सामग्री पहुंचाने में मेहनत की जा रही है। वैनगंगा मजदूर यूनियन के माध्यम से इन मजदूरों को कोरोना का पालन करने और ज़रूरत की सामग्री प्रदान करने में समय समय पर निर्देशित भी किया जाता है। इसी के तहत आज विशाल बिसेन के आह्वान पर समाज सेवी और कांग्रेस नेता शेषराम रांगडाले अंशु अवस्थी ने मजदूरों के बीच पहुंचकर यह सामग्री प्रदान की है। आज वैनगंगा यूनियन के तत्वाधान में यूनियन के अध्यक्ष श्री विशाल बिसेन जी, इनके द्वारा 4 दिन पहले मेरे पास प्रस्ताव आया कि भैया हमारे ज़िले में कम से कम हमारी यूनियन के थ्रू 150 से 200 गाड़ियाँ चल रही है, तो हम सैनिटाइजर और मास्क बांटने का प्रावधान रखें। तो मैंने विशाल बिसेन जी के कहने पे मैंने भैया बिल्कुल इससे अच्छा कोई सराहना काम नहीं हो सकता, क्योंकि आज जिस प्रकार से कोरोना की महामारी, ये जो प्राकृतिक आपदा चल रही है, इसमें सभी सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आज सभी ड्राइवर कंडक्टर और जितने भी यूनियन के समस्त हमाल और पदाधिकारी है, सभी को सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया। और मैं अपेक्षा करता हूँ सभी सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक बंधुओं से कि इस कोरोना महामारी में शामिल आए और जनसेवा और जितना जन सहयोग हो सके जन सहयोग करें। और हम प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रशासन अपने स्तर पे पूरा काम कर रही है, लेकिन अगर सभी सामाजिक संस्था जनसहयोग में योगदान दे, इस कोरोना को बहुत जल्दी हराया जा सकता है। प्रशासन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अधिक से अधिक घर पे रहे, अगर अन्यथा बगैर काम के बाहर नहीं। आज हमारे वैनगंगा मजदूर यूनियन के सभी मजदूरों के बीच में हमारे बालाघाट शहर के जो सामाजिक बंधु हैं शेषराम रांगडाले जी और अंशु अवस्थी जी पहुँचे और इन्होंने हमारे सभी मजदूर साथियों को जो है मास्क और सैनिटाइज़र देकर जो है उनको दिया, ताकि इस कोरोना महामारी से बचने का उपाय मजदूरों तक पहुँचे। हमारा वैनगंगा मजदूर यूनियन हमारे दोनों साथी शेषराम भैया और अंशु भैया का बहुत धन्यवाद करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना की महामारी के दौरान जो कोरोना कर्फ्यू लगा, इस कर्फ्यू में भी आम जनता तक दैनिक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए हमारा वैनगंगा मजदूर यूनियन का प्रत्येक साथी अथक मेहनत कर रहा है। वह सुरक्षित रहे, वह उसका परिवार सुरक्षित रहे, वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। इसके लिए आज हमारे सामाजिक साथियों ने यहाँ पर जो है पहुँचकर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। उसके लिए हमारा मजदूर संगठन बहुत आभारी है। हम आज जो है आप सभी तक यह भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी बालाघाट जिले में धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का और समाज सेवियों का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे ही हमारे मजदूर साथियों का भी योगदान है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश सहित जिले में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 48 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, जबलपुर सहित कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और ओले गिरने के आसार है। छत्तीसगढ़ से लगे क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। 12 मई से 15 मई के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री तथा हवा की गति 6.3 से 10.3 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पश्चिमी रहने की संभावना है। साथ ही इन दिनों हल्के से मध्यम बादलों की संभावना भी बनी रहेगी। यह जानकारी धर्मेंद्र अगासे, मौसम वैज्ञानिक, राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव, बालाघाट द्वारा दी गई है।
आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के आह्वान पर परसवाड़ा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी विमल चंद कोचर, नारायण जायसवाल, विशाल महानंदा, मनोज ब्रह्मे, कमलेश सेलोकर ने ग्राम बैगा टोला में जरूरतमंद परिवारों को कोरोना संकट के बीच राशन किट का वितरण किया। इस दौरान गरीबों को किट में राशन, दाल, नमक, मिर्च, त्रिकुटु काढ़ा भी प्रदान किया गया है।